दोस्तों, हर मोड़ पे जब ज़िंदगी हारने लगे, उम्मीद हर मोड़ पर ख़त्म होने लगे, तब एक ऐसा शख्स आता है जो अंधेरे में भी हमें रास्ता दिखाता है। उम्मीद की हर किरण बुझने लगे, तब एक ऐसी शक्ति आती है जो हमें अंधेरे में भी हमें रास्ता दिखाती है, हमें रोशनी दिखाती है कि हमें आगे क्या करना है। ये कहानी है एक आम इंसान की, मनीष कुमार की, जो दिल्ली के हैं और कैसे जो है खाटू श्याम बाबा ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। अगर आप भी श्याम बाबा में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और श्याम प्रेमियों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड, मनीष कुमार एक मध्यम वर्गीय जो है व्यापारी थे और उनकी पत्नी राधा और बेटी का नाम अम्बी। बहुत अच्छे से उनकी ज़िंदगी चल रही थी और उनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी और काफ़ी अच्छी लाइफ चल रही थी। अब क्या हुआ, अब आया कोरोना काल का टाइम। तो कोरोना का टाइम आया तो दुकानें हो गई बंद, सारी शॉपें बंद हो जाती हैं और सबके ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। तो मनीष के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जो दुकान पे जितना सामान मंगाया था नया, वो सब डब्बे में बंद रह गया, कोई ग्राहक नहीं आया, शॉप हो गई बिल्कुल बंद। और अब ईएमआई कहाँ से भरे। तो अब मनीष को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मनीष करे तो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और बैंक का लोन ना भरने के कारण जो है कर्ज पे कर्ज जो है सर पे चढ़ता चला गया। कैसे क्या है, उनका जो है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरीके से उनका कर्जा जो है बढ़ता चला गया। इतना कर्जा होने के बाद रिश्तेदार ताना देने लगे, बैंक की तरफ से नोटिस आने लगे और जो है कर्जदार थे, जो और लोग थे, वो ताने गालियाँ बुरा भला सब कहने लगे। यहाँ तक कि उसकी पत्नी के गहने सब बिक चुके थे, फिर भी कर्जा पूरा नहीं हुआ। उसके बाद बेटी की फ़ीस, घर का खर्चा, इस तरह से मनीष बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। अब उसको जो है कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, अब वो बहुत ज़्यादा जो है टूट चुका था। आपके जीवन में भी ऐसी कठिनाई आई है? तो उसकी बेटी की जो है फ़ीस भी नहीं भरी गई थी। तो अगर ऐसी परिस्थिति आई हो कभी आपके जीवन में, तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिख के भेजिएगा। बाद मनीष जो है एक रात छत पे बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था कि अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे पास अब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। उसके पास एक ही रास्ता दिख रहा था, आत्महत्या करने का। मनीष अब मरना चाहता था, मगर कहते हैं ना कि एक छोटी सी उम्मीद की किरण फिर भी जागती है। तो फ्रेंड, ऐसे ही वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मैं छोटी-छोटी जो है अच्छी-अच्छी वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी। अब मनीष जो है सो जाता है और सोने के बाद उसको एक सपना आता है कि वो अपने आप को किसी ऐसी जगह पे पाता है जहाँ पे मंदिर की घंटियाँ बज रही होती हैं, जहाँ पे फूलों की महक होती है, जहाँ पे जो है पूजा अर्चना जो होती है, वहाँ के जो उसके कानों में भजन पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद सामने सिंहासन पे एक इंसान बैठे होते हैं बाबा जी के रूप में, और वो उनसे कहते हैं कि बेटा तू परेशान मत हो, मैं हूँ तेरे साथ, हारे का सहारा, और तू जल्दी से खाटू श्याम आ, मैं तेरे सारे कर्ज उतार दूंगा और तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद सुबह होने के बाद मनीष हड़बड़ाकर उठा। उठने के बाद अब उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। अब वो सोच रहा था कि मैं खाटू श्याम जाऊँ, ना पैसा ना इंतज़ाम, कैसे क्या करे, और ट्रेन में इतनी भीड़। मगर उसके बाद भी मनीष हर दुख सह के, हर परेशानी सह के ट्रेन में भी जगह मिल गई। और उसके बाद मनीष जो है हर जगह, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी, कहते हैं ना कि बाबा श्याम बुलाते हैं तो रास्ता कोई ना कोई निकाल ही देते हैं। तो ये लोग जो हैं, सब लोग जो है खाटू श्याम, पूरा परिवार पहुंच जाता है वहाँ पे, बाबा जी के दर्शन करते हैं। कर मनीष बहुत रोता है, भगवान के आगे प्रार्थना करता है कि बाबा अब सब कुछ आपके हाथ में है, मैं अब टूट चुका हूँ, अब मेरा सहारा आप ही हैं और अब आप मुझे आप संभालिए, बस अब मैं सब कुछ जो है आपके ऊपर छोड़ता हूँ। उसके बाद मनीष के दिन एकदम बदल जाते हैं। अगले दिन जब वो मंदिर से लौटता है, लौटने के बाद एक पुराने क्लाइंट का जो है फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि 5 लाख का ऑर्डर है। मनीष को बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ कि ये, मतलब शॉक हो गया कि ये क्या हुआ। उसने बाबा जी का धन्यवाद किया और उसके बाद उन्होंने 5 लाख का ऑर्डर जो है पूरा किया। उसकी जो मुस्कान है वो दोबारा लौट आती है और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जो है मिल जाता है। उसके बाद वो ऑनलाइन अपना काम करना शुरू कर देता है। ऑनलाइन पे ही जो है अपना जितना सामान है वो उसको सेल करना शुरू कर देता है। वही मनीष को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जो है ऑर्डर मिलता है, जहाँ पे वो अपना जो है सामान बेचता है। उसके बाद वही काम करना मनीष जो है शुरू कर देता है और धीरे-धीरे मनीष जो है फ़िज़िकल मार्केट में जो है सफलता पाने लगता है और सफलता की ऊँचाई पे धीरे-धीरे खाटू श्याम बाबा की कृपा से वो चढ़ने लगता है। तो देखिए कैसे बाबा श्याम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया।
तो दोस्तों आप भी विश्वास करें और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में दूर दूर तक इस वीडियो को शेयर करें। इसके बाद अगले 6 महीनों में मनीष अपना सारा कर्ज जो है उतार देता है और बिल्कुल ही मनीष जो है कर्ज मुक्त हो जाता है। जितना भी कर्जदार हैं उनके पैसे सबके वापस हो जाते हैं, सबका कर्ज उतर जाता है। उसके बाद उसकी शॉप, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप फिर से चालू हो जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से शॉप जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलने लगती है और शॉप का नाम रखा जाता है श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मनीष उस शॉप को खोलता है। ग्राहक आता है, उसको मनीष यही बताता था कि जो कुछ है आज श्याम बाबा की कृपा से है, जो कुछ है वो श्याम बाबा की कृपा से है। उसके बाद मनीष और उसका परिवार हर साल जो है खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाने लगते हैं और जाते रहते हैं। परिवार चल रहा है, बेटी पढ़ रही है और दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है। परिवार में जो है खुशियाँ फिर से लौट आई, खुशियों के दिन फिर से आ गए और जो है पूरे परिवार में है जो है खुशियों का माहौल बन गया। सोचता है कि अगर उस रात बाबा नहीं आते मेरे सपने में तो शायद मैं ख़त्म हो गया रहता, अपने आप को ख़त्म कर लिया होता, शायद मैं आज जीवित नहीं होता। बाबा ने मुझे जीवन दिया है। आप भी श्याम बाबा की कृपा चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सारे दरबार बंद हो जाते हैं तो श्याम बाबा का दरबार खुलता है और वहाँ पे अर्जी लगती है। तो बस आप लोग भी सारे तरफ से अगर परेशान हो चुके हैं तो बस श्याम बाबा जी की अर्जी लगाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। श्याम बाबा आप पे कृपा जरूर करेंगे और आपके सारे दुख हर लेंगे। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो बोल खाटू नरेश की जय। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी के साथ। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री श्याम।